तो क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़े उससे पहले गुरुदेव आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे सारे पेरेंट्स को दिशा दिखाएं, फ्यू वर्ड्स आपसे, उसके बाद हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे गुरुदेव। नमो अरिहन्ताय नमो 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 सिद्धाय नमो 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 वच्छाय नमो नमो लोय सौ साहुणं येषु पञ्च नमोकारो येषु पञ्च नमोकारो सौवपनासनो मङ्गलानं च सौवेशिं पढमवै मङ्गलम् मङ्गलानं च सौवेशिं पढमवै मङ्गलम्। उस पर का मेरे ऑडियो बंद कर दे। ऐसा क्या है? उस डिवाइस पर मेरी आवाज जा रही है, वहां से इसको मेरी आवाज जा रही है उस पर ना। ओके। हाँ जी, आवाज आ रही है ना उधर से। आ रही है गुरुदेव। हाँ, नहीं चल रही है सो। आवाज आ रही है राज मेरी बराबर? मेरी यस आवाज आ गुरुदेव, आ रही रही है। है? ओके। आ रही है गुरुदेव। बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का आरंभ पेरेंटिंग के इस अनुष्ठान में, अभियान में, मोमेंट्स में जुड़ने के लिए। आप सभी जानते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। माँ ने देव होना चाहिए, पिता ने देव होना चाहिए। माँ देव बने, पिता देव बने, ये हमारी भारतीय संस्कृति है। ये बनने की प्रक्रिया है। जन्म देना एक इवेंट है और माता पिता बनना एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं, वे कुंती का रोल निभा लेते हैं और सिंगल पेरेंट्स होकर के भी अपने संतति को सामर्थ्य के शिखर पर पहुंचाते हैं। जो केवल जन्म देकर के ही मातृत्व और पितृत्व का रोल को परिपूर्ण समझते हैं, वे दुर्योधन और दुशासन जैसे संतति को विश्व को दे जाते हैं। आरंभ पेरेंटिंग का लक्ष्य है कि माता पिता के अंदर जो भगवत्ता है, जो श्रेष्ठता है, उसको उजागर करना। माँ बाप यदि श्रेष्ठतम है तो संतति श्रेष्ठतम हो ही जाती है। ये आरंभ पेरेंटिंग का कार्यक्रम बच्चों पर काम नहीं करेगा, आप पर काम करेगा। यू आर ए मेकर, यू आर ए क्रिएटर, यू आर ए सेवर। आप बनाने वाले हो, आप निर्माण करने वाले हो, आप संरक्षक हो। जैसा आप निर्माण करोगे वैसी संतान होगी। जैसा आप उनको सुरक्षित करोगे वैसे बच्चे सुरक्षित बनेंगे। ये स्किल आपकी होनी चाहिए।
और वही स्किल, वही कला अरहम पेरेंटिंग के माध्यम से आपको सिखाने का प्रोग्राम आपके साथ चल रहा है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहाँ का प्रशिक्षण आपके लिए लाभकारी होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत कुछ करेक्शन, जो बहुत छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जाम्पल बच्चों के साथ आपका रिश्ता, आप बच्चों के साथ क्या बोलते हैं, क्या चलते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, उसकी चर्चा हम पेरेंटिंग में पहले नहीं होती। पहली चर्चा होती कि आपका बच्चों के साथ जो रिश्ता है, रिलेशन है, वो श्रद्धा का है, वो आस्था का है, वो आवश्यकता का है, वो इच्छा पूर्ति का है। आपका रिश्ता कौन सा है? बच्चे आपकी ओर कौन सी नजर से देखते हैं? कुछ आवश्यकता आपसे पूर्ण करने के लिए आपके पास आते हैं, या उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आपके पास आते हैं, या उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा का भाव है? और ये श्रद्धा का भाव आएगा कैसे? जब आप उनके लिए श्रद्धेय बनोगे। और श्रद्धेय बनने का पहला अर्थ होता है कि आपकी ओर से उनको आशीर्वाद जाने चाहिए, भय नहीं जाना चाहिए। आप स्वयं को चेक करें, क्या आपने अपने संतान को कभी डराया है क्या? भय का दान दिया है क्या? और यदि आपने उनको भय का दान दिया है, तो आप स्वयं सोचे, जिससे आपको भय मिलता है, जिससे आपको डर लगता है, उसके प्रति आपके मन में आस्था का जागरण होगा क्या? हम आस्था उनके प्रति रखते हैं जो हमें भयभीत नहीं करते, लेकिन भय मुक्त करते हैं। भय देने वाले को हम भयंकर कहते हैं, शुभंकर नहीं कहते हैं। माता पिता ने शुभंकर होना चाहिए, भयंकर नहीं होना चाहिए। और भयंकर नहीं होना चाहिए, ये पहला सूत्र यदि आप फॉलो करेंगे कि बच्चों के पास आपका रिश्ता किसी भी रूप में, किसी भी बात पर, बच्चों से गलती हो गई, बच्चे ने कोई मिस्टेक कर दी, तो भी आपकी ओर से उनके पास भय नहीं जाना चाहिए। तभी जाकर के आपका रिश्ता उनके साथ श्रद्धा का बनेगा। और ये बात बोलना अलग है, कैसे इसको प्रैक्टिकल करे, क्या क्या उसके छोटे छोटे सूत्र होते हैं। मेरा इस बात पर विश्वास है, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए भयंकर नहीं बनना चाहता है, लेकिन शुभंकर बनने की टेक्निक उसके पास नहीं होती, मंगलकर करने की टेक्निक नहीं बनती उसके पास। सुख करता दुख हरता, ये इमेज यदि माँ बाप के बच्चों के पास पहुंच जाए, तो रिश्ता दुनिया का सबसे सुंदर, पवित्र और पावन रिश्ता बन सकता है। तो वही कुछ टेक्निक, कुछ टिप्स अगले 7 दिन में आरएम पेरेंटिंग, आरएम विद्या आपके साथ शेयर करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक संकल्प लेंगे, एक सपना देखेंगे, एक प्रतिज्ञा करेंगे कि मेरा चेहरा बच्चों के सामने कभी भयंकर नहीं बनेगा। बच्चे जब भी मुझे याद करेंगे, तो इसी रूप में याद करेंगे कि मुझे देख करके उनका भय दूर होता है, भय नहीं लगता उनको, क्योंकि मेरे से भय नहीं जाएगा। और मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, पेरेंट्स का रोल केवल मदर का नहीं है, पेरेंट्स का रोल केवल पिता का नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर है। और ये जॉइंट वेंचर के नाते दोनों ने ये तय करना है कि हमारी ओर से बच्चों के पास भय नहीं जाएगा, केवल अभय का ही हाथ जाएगा, अभय का ही हाथ जाएगा। और अभय का हाथ आशीर्वाद का हाथ होता है, शक्तिदाता का हाथ होता है। मैं अधिक बात नहीं करूंगा। राज और रश्मि बहन इस क्लास को आपके साथ कंडक्ट कर रही है। आइए
सुनते हैं हम उनको कि किस रूप से आपको वह शुभंकर बनाने की टेक्निक कौन से आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। गुरुदेव, हमने प्लान किया था कि हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको पेरेंट्स के बिहाफ पे। तो क्या मैं कुछ क्वेश्चंस रख सकता हूँ प्रोग्राम के बारे में एक्सप्लेन करने के पहले? आवाज आ रही है गुरुदेव? हाँ, अरे कैन यू आस्क। यस यस गुरुदेव। तो जैसे आपने कहा गुरुदेव, अगर हम माँ बाप सुधर जाएं तो बच्चे सुधर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि माँ बाप को सुधरने की जरूरत है। तो मेरा क्वेश्चन है, जो काफी पेरेंट्स के मन में रहेगा गुरुदेव, कि क्या ये आसान है इतना? कितना प्रैक्टिकल है ये? सोचते ही लगता है कि बहुत भारी काम है। दो उत्तर है भैया आपके बात के। आसान काम करने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं है, लेकिन मुश्किल काम को जो आसानी से करे उसको इंसान कहते हैं। इंसान स्वयं को चेंज कर सकता है, दूसरों को चेंज कर सकता है। और जब आप माँ बाप बने हो तो आपको स्वयं को चेंज करना ही होगा। और चेंज होना ये कठिन नहीं है। और आरएम पेरेंटिंग के पास वो टूल्स है जो आपके इस मुश्किल काम को आसानी से आपसे करा ले। यू बिलीव इट, इस बात पर विश्वास रखिए कि आप इस मुश्किल काम को बहुत आसानी से कर सकते हो। सिंपल टिप्स है कि बच्चों के साथ बात करते समय मुस्कान के साथ शुरू करें। ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते चाहे हैं। आपको गुस्सा आ रहा हो, चाहे बच्चे ने गलती करी हो, लेकिन थोड़ा सा उसके गाल को सहलाते हुए बात करिए, थोड़ी सी उसकी पीठ पर थपकी देते हुए बात करिए। ये आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते? एक 7 दिन के लिए प्रयोग करिए कि मैं बच्चों से जब भी बात करूंगा मुस्कुराते हुए बात करूंगा, विथ स्माइल बात करूंगा। आप देखिए क्या असर होता है। धन्यवाद गुरुदेव। अगला सवाल मेरा गुरुदेव है, काफी पेरेंट्स के, माता पिता के मन में ये सबसे कॉमन सवाल है ये कि बच्चे उनकी सुनते नहीं। आपके अनुसार इसका क्या कारण है गुरुदेव कि बच्चे माता पिता की नहीं सुनते? नहीं सुनते इसका मतलब आपका रिश्ता आस्था का नहीं है। बात नहीं सुनी जाती है, व्यक्ति को सुना जाता है। आपका उनके साथ रिश्ता कौन सा है, मैंने इसलिए उस शुरुआत में बात करी। यदि आपका और उनके बीच में का रिश्ता श्रद्धा का है तो बच्चे निश्चित रूप से सुनेंगे। आपके पास सुनाने की टेक्निक नहीं है या बच्चे सुनते नहीं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं एक जगह पर था, दादी, पिताजी और माँ और बच्चा बैठा हुआ था। बच्चा रेती के साथ खेल रहा था और दादी उससे चिढ़ गई। दादी ने कहा, "ए, रेती खेलना बंद कर।" बच्चे ने दादी की तरफ देखा और जोर से रेत उछाली। मैं ये घटना आपको जो मेरे सामने हुई वो बता रहा हूं। दादी ने और जोर से बोला, "मना करें तुझे रेत खेलने के लिए।" बच्चे ने दादी की आवाज सुनी, दादी की तरफ देखा और दोनों हाथ से रेती खेलने लग गए। और दादी ने आखिरी स्ट्रोक लगाया, "तेरी माँ ही मेरी नहीं मानती है तो तू कहाँ?" माँ बहुत सयानी थी, उसने अपने सास को कोई जवाब नहीं दिया, बेटे को कुछ नहीं बोला, उठी, बच्चे के पास गई, रेती हाथ में ली, नाक के पास लेकर गई, छी, और हाथ झटके। बच्चे ने देखा, रे रेती में बदबू है, और बच्चे ने भी हाथ झटक करके रेती खेलना बंद कर दिया। दादी भी रेती खेलने के लिए मना कर रही थी,
बच्चे ने नहीं सुना। माँ ने एक अलग तरीके से बच्चे को मैसेज पास किया कि रेती गंदी है, रेती में स्मेल है। और ये मैसेज पास होने के बाद बच्चे ने रेती खेलनी बंद कर दी। इस घटना से आप समझ सकेंगे कि रेती खेलने के लिए मना करना, कि रेती क्यों नहीं खेलना, इसका एक्सपीरियंस उसको कराना, ये महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप बच्चों से बात मनाना चाहते हैं या आपकी बात बच्चे सुनाना चाहते हैं, तो देखिए कि आपने बात को एक्सपीरियंस के साथ शेयर किया है या शब्दों से शेयर किया है। टेक्निक चेंज करिए बोलने की, समझाने की। बच्चे मानते हैं, बच्चे तो सुनने के लिए तैयार होते हैं। सुनने की कला आपके पास होती है क्या? आप राहुल गांधी बन करके बोलते हो कि नरेंद्र मोदी बन करके बनते हो, ये महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू गुरुदेव। आ, अगला सवाल गुरुदेव। माता पिता बच्चों के लिए सब फैसिलिटीज देते हैं, हर लग्जरी उन्हें प्रदान करते हैं, पर बच्चे उनकी वैल्यू करना नहीं जानते, तो ऐसा क्यों है गुरुदेव? गवर्नमेंट भी प्रजा को बहुत सब्सिडी देती है। सब्सिडी देना चाहिए या पब्लिक को समर्थ बनाना चाहिए? जिस समय आप सुख देते हो तो बच्चों को सुखी बनाते हैं, समर्थ नहीं बनाते। और सुख की अपेक्षा नहीं जीवन में, समर्थ बनने की अपेक्षा है। समर्थ बनने का मीनिंग होता है प्रभु बनना। यदि आपने बच्चों को समर्थ बनाया तो बच्चा कभी दुखी नहीं होगा। और आपने बच्चों को सुखी बनाने का प्रयास किया है तो बच्चा कभी सुखी नहीं होगा। महाभारत का एग्जाम्पल सामने रखिए। कुंती ने पांडवों को कुछ भी सुख नहीं दिया, लेकिन समर्थ बनाया। धृतराष्ट्र ने हर डिमांड पूरी करी, हर लग्जरी दी, सुखी करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन सुखी न हो पाया। तो थोड़ा सा माँ बाप ने अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। बच्चों को सुखी बनाने के बजाय ऐसा समर्थ बनाइए कि बच्चा दुखी नहीं हो सके। समर्थ किसको कहते हैं? जो किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं हो सके। ऐसा अपना बच्चे का कैरेक्टर बनाइए, जैसे जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी का बनाया। ऐसा कैरेक्टर बनाइए तो समर्थ कभी दुखी नहीं होता। यदि आप चाहते कि आपके बच्चे दुखी ना हो तो उनको समर्थ बनाइए, सुखी मत बनाइए, समर्थ बनाइए। फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है, इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, डेवलपमेंट की आवश्यकता है। सक्षम भारत बनाना चाहते हैं ना, कि सुखी भारत बनाना चाहते हैं? आप बच्चों को सक्षम बनाना चाहते हो कि सुखी बनाना चाहते हो? सुखी बनाओगे कभी कोई सुखी बनेगा नहीं। सक्षम बनाइए, बच्चे दुखी कभी नहीं हो। थैंक यू गुरुदेव। अगला सवाल गुरुदेव। आज के बिजी लाइफस्टाइल में ज्यादातर पेरेंट्स के पास टाइम की या पेशेंस की कमी होती है। सारा दिन या तो घर का या ऑफिस का काम करने के बाद ना टाइम होता है ना पेशेंस। तो काफी पेरेंट्स की जिज्ञासा होती है कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए ताकि बच्चे बिजी भी हो जाएं और पेरेंट्स भी फ्री हो जाए। तो क्या पेरेंटिंग में कोई ऐसा शॉर्टकट है गुरुदेव? शॉर्टकट नहीं है, परफेक्ट वे है। शॉर्टकट और लॉन्ग कट की भाषा में उत्तर आरएम पेरेंटिंग नहीं देता है। वो शॉर्टकट भी नहीं, लॉन्ग कट भी नहीं है, वो परफेक्ट है और बिल्कुल प्रैक्टिकल है। आप बच्चों को अलग से समय मत दीजिए, लेकिन जब भी बच्चों के साथ समय बिताते हैं तो प्रायोरिटी से बिताइए। एक एग्जांपल दूं आपको। माँ काम में है, क्या वो बच्चे को काम करते एक स्माइल नहीं दे सकती है? क्या वो काम करते हुए बच्चे को जाकर के थोड़ा सा हलते चलते हुए उसको प्यार नहीं कर सकती है? एक स्माइल नहीं दे सकती है, एक थपकी नहीं दे सकती है? वैसे ही पिताजी भी कर सकते हैं ना। क्यों अपने काम में बच्चा उनके पास गया है तो थोड़ा सा एक सिर पर से हाथ फेर लिया, पीठ पर से हाथ फेर लिया,
इनफ। बच्चे को ये लगना चाहिए कि आप उसके साथ रिलेटेड हो। टाइम कितना देते हो महत्वपूर्ण नहीं, जो भी टाइम देते हो वो प्रायोरिटी में होता है क्या। बच्चे को आप अपनी प्रायोरिटी में लाओगे तो बच्चे आपको प्रायोरिटी में रखेंगे। यदि बच्चे के साथ बात करते समय आपको किसी दोस्त का फोन आ गया तो आप फोन अटेंड करोगे या बातचीत को कंटिन्यू करोगे। और यदि आप फोन अटेंड करते हैं तो बच्चे के पास मैसेज चला गया है कि मेरे से अधिक महत्वपूर्ण दोस्त है। और यदि आपने फोन आने के बाद दोस्त को कहा, क्लाइंट को कहा कि इस समय मैं मेरे बच्चे के साथ बात कर रहा हूं, तेरे साथ बाद में बात करूंगा, इतना कर सकते हैं। बंधुओं, सभी माता पिता से आग्रह करूंगा, कितना टाइम देते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, टाइम कौन सा देते हैं वो महत्वपूर्ण है। वैल्यूबल टाइम दीजिए। डायमंड बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत कीमती होता है। तो कीमती समय दीजिए, ज्यादा समय मत दीजिए, कीमती समय दीजिए। थैंक यू गुरुदेव, बहुत अच्छी क्लैरिटी के लिए। आखिरी सवाल मेरा गुरुदेव, काफी पेरेंट्स को लगता है हम भी बड़े हुए, हमारे पेरेंट्स ने कौन सा कोर्स किया, फिर क्या जरूरत है पेरेंटिंग कोर्स करने की। आपके पेरेंट्स ने कोर्स नहीं किया है इसलिए तो आप ऐसे बने हो। आपके पेरेंट्स ने यदि कोर्स किया होता तो शायद ये सवाल पूछने की नौबत ही नहीं आती। आपके पेरेंट्स भी अनट्रेन ड्राइवर थे और आप भी अनट्रेन ड्राइवर बनना चाहते हो। भैया, एक कार भी चलानी हो तो ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। यहाँ तो बच्चों की जिंदगी चलानी है, वो बिना ट्रेनिंग के कैसे होगा। फर्स्ट। सेकंड, आपके पेरेंट्स के समय का जो माहौल था, क्या वो इतना कॉम्प्लिकेटेड था? क्या बाहर से इतना सोशल मीडिया का प्रेशर था? क्या बाहर इतने वायरस थे? आज वायरस बहुत बढ़ गए हैं। क्या आप ये कहोगे कि हमारे पेरेंट्स के समय में उन्होंने कौन सी कोविड का इंजेक्शन लिया जो हम ले? भाई, उनके समय में कोविड था ही नहीं, तो उसके इंजेक्शन की उसकी कोई उनको जरूरत भी नहीं थी। इस समय कोविड आ चुका है तो कोविड वायरस आया तो वैक्सीन तो लगानी पड़ेगी आप। इसलिए आप जानते होंगे ना, अब एंटीबायोटिक्स को भी आपकी बॉडी उतना रिस्पांस नहीं देती है, इसलिए पुराने से भी हायर एंटीबायोटिक्स की खोज की जाती है। तो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया, उसके आधार पर आप तय करोगे तो ऐसा ही होगा कि बाबा बाबा आदम के जमाने की बात आज के जमाने में उस पॉलिसी को लागू करोगे, नहीं चलेगा। भाई, ट्रम्प ने पॉलिसी चेंज कर दी तो चाइना को भी पॉलिसी चेंज करनी पड़ रही है। और उस समय यदि ट्रम्प चाइना ये सोचे कि नहीं, हम तो पुरानी पॉलिसी पर चलेंगे, तो काम बनेगा नहीं भैया। जमाने के अनुसार पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है। चलिए। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू सो मच गुरुदेव कि आपने इतना वैल्यूबल टाइम और गाइडेंस हमें दिया। आई एम मैं श्योर सभी के से उम्मीद काफी करता हूँ पेरेंट्स। कि जो पायल गोलेचा कुछ पूछना चाहती हैं। क्या उनको अवसर देंगे आप अनम्यूट करके बात करने का? पायल गोलेचा का हैंड आया था, हैंड राइज किया था उसने। स्वयं को अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हेलो। हाँ, बोलो। मुझे पूछना था कि पढ़ाई करते हैं लेकिन तो भी मार्क्स अच्छे नहीं आते, क्यों? हाँ, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई स्मार्ट स्किल्स के साथ करते हैं कि हार्ड स्किल के साथ करते हैं? पढ़ाई अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं कि पढ़ाई की टेक्निक के साथ करते हैं? स्मार्ट अंडरस्टैंडिंग। एंड हार्ड। स्मार्ट एंड हार्ड, बोथ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्मार्ट से। हाँ, यस, स्मार्टनेस चाहिए।
और ये सवाल शायद बच्चे का है, मैं माँ बाप से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो स्वाति बहन। अनम्यूट करिए, स्वयं को बात कर सकते हैं आप। नवी गुरुदेव, हाँ जी। मोबाइल की आदत लगी है बच्ची को देखने की, तो उससे छुटकारा कैसे? मोबाइल यस देखने यस, की। 100%, 100%। हाँ, मोबाइल का एडिक्शन माँ बाप को है कि बच्चों को है, वो भी देख लेना चाहिए, है ना। आपका मोबाइल एक्शन में है कि एडिक्शन में है? इसलिए आप स्वयं मोबाइल के एडिक्शन से फ्री होइए ना, आपको टेक्निक सिखाई जाएगी। आरएम पेरेंटिंग में मोबाइल से फ्री करने की टेक्निक सिखाई जाती है। उसका केवल इंफॉर्मेशन नहीं, उसकी पूरी प्रोसेस है। और आप इसमें विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशन की और बिसिंग की, ये 3 प्रोसेस आपको सिखाई जाएगी। और 24 घंटे में मोबाइल का एडिक्शन बच्चे का फ्री हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। ओके राज। जी गुरुदेव। हाँ कंटिन्यू करिए आप क्लास में। थैंक यू गुरुदेव। ओके अथेन वंदामी गुरुदेव। थैंक यू ओके सो मच गुरुदेव, ओके। आपकी वैल्यूबल टाइम और गाइडेंस के लिए। थैंक यू। तो इस 7 डेज 7 वेज प्रोग्राम में हमारा प्रयास इसी दिशा में होगा कि हम लगातार 7 दिन बच्चों के लिए छोटे छोटे प्रयोग करें और देखें कि उनमें कैसा बदलाव आता है। हमारा ये प्रोग्राम आपकी गुरुदेव की दिखाई हुई दिशा में एक कदम है। सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम। तो ये 7 डेज 7 वेज इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है? फर्स्ट, बच्चों और माता पिता के बीच बेहतर अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बनाना। सेकंड, अरम पेरेंटिंग के सही टेक्निक्स और छोटे छोटे मगर इफेक्टिव प्रैक्टिसेस को सिखाना। सो व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स? अगले 7 दिन तक हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आपसे जुड़ेंगे। एवरी डे इवनिंग में आपको एक टास्क व्हाट्सएप पर पहुंचेगा। उस टास्क को समझना है और अगले 24 घंटे में वो टास्क कंप्लीट करना है। हर रात को आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक आएगा। बहुत सिंपल फॉर्म रहेगा जिसे आप 1 मिनट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ आपने टास्क को पूरा करते समय जो भी फोटोज या वीडियोज लिए वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो बस यही साइकिल नेक्स्ट 7 डेज तक चलेगा और 8वें दिन हम फिर से मिलेंगे अगली बात लेकर। हर टास्क को कंप्लीट करने के लिए कुछ टिप्स हमारे टीम की ओर से मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। सो मेक इट अ पॉइंट टू डू द टास्क डेली। जैसा गुरुदेव ने फरमाया, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी आर की। Notice the changes in your child in terms of their happiness index, their behavior, their listening abilities, etc. तो आशा है कि आप सब तैयार हैं इस मैजिकल वीक के लिए। So to keep your excitement going, we will be sharing the first task shortly on WhatsApp today. Are you ready? So सेशन के कुछ समय बाद आपको WhatsApp पर आज का टास्क मिल जाएगा। अपने अपने टास्क पूरा करने के लिए आप सबको बेस्ट विशेस। 4 बातों को याद रखना है। एवरी डे टास्क देखना है, फर्स्ट। सेकंड, टास्क कंप्लीट करना है। थर्ड, हर टास्क का गूगल फॉर्म भरना है। और फोर्थ, अगले सैटरडे को इसी समय 8:30 बजे इसी स्थान पर वापस मिलना है। क्लियर है? सिंपल से इंस्ट्रक्शंस हैं। सो लेट मी कंक्लूड दिस सेशन विद अ फ्यू वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। गुरुदेव Raji, श्री can जी I ने interrupt? हमें जो Raji, सॉरी just I want to प्लीज interrupt. गो अहेड। जी, आप सबने गुरुदेव का छोटे छोटे टिप्स सुने, राइट? स्माइल के साथ बोलना, और ये इफेक्टिव लग रहा है? लग रहा है कि कुछ फर्क होगा? उसी टाइप के एक्साइटमेंट आपकी क्रिएट कर सकेंगे इस तरह से टास्क
अरहम पेरेंटिंग टीम ने आपके लिए डिजाइन किए हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे रहेगा, यहाँ ज्यादातर दिख रही है मदर्स। तो जैसे गुरुदेव श्री ने बोला है, चाइल्ड इज अ जॉइंट वेंचर, बच्चा या किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। तो भले ही व्हाट्सएप ग्रुप में या अभी आप सिंगल जुड़े हो, लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे कि टास्क दोनों मिलके करें। और टास्क मतलब ऐसे सर पे कुछ बोझ जैसे फीलिंग मत लाए, बहुत इजी, जैसे गुरुदेव ने बोला चलते फिरते कर सकते हैं, उस तरह के टास्क है। और थोड़ा एंथुजियाज्म से करेंगे। बच्चों को पहले टास्क मत बताइएगा कि आज हम तेरे साथ ये करने वाले हैं, आज हम वैसा करने वाले हैं। आप वो करिए एंड देन फील द डिफरेंस, ऑब्जर्व द डिफरेंस, और वो हम तक पहुंचाइए। ठीक है, यही बताना था। और गूगल फॉर्म ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका नाम और फोटो या वीडियो जो भी आपको अच्छा लगेगा, और वो डालेंगे हम अपने इंस्टाग्राम के पेज पे। तो वहां पे भी आप अच्छा लगेगा सबको, इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाओगे सारे लोग। तो यस, तो चलिए थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ हम आज का टास्क शुरू करेंगे। आज थोड़ा एकदम इजी से स्टार्ट करेंगे कि आपको बर्डन ना आए, और धीरे 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 जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, उस तरह से हमारे टास्क 1 2 3 4 ऐसे 7 स्टेप्स में चलेंगे। ठीक है, रेडी? थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाइए फेस पे। यस, वेरी गुड। सो नाउ वी विल कंक्लूड द सेशन। राजी, ओवर टू यू। Yes, Shraddha ji. Thank you so much. So, let me conclude this session with a few words of gratitude to everyone involved. गुरुदेव श्री जी ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए उनको प्रणाम और कृतज्ञता अर्पण करते हैं। आप सब लोग आज जुड़े, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे अरहम पेरेंटिंग के ट्रेनर्स, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस प्रोग्राम को बनाया, उन सभी को भी धन्यवाद। अरहम विशेस टू एवरीवन। ओवर टू यू रश्मि जी। यस, थैंक यू एवरीवन। ग्रुप पे मैसेज आ रहा है कि थर्ड व्हाट्सएप ग्रुप भी फुल है। डोंट वरी, फोर्थ लिंक विल बी शेयर्ड, आप उसमें जुड़ा सकते हो।